हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एविड क्लासेस लर्निंग विद एंथुजियाज्म। चलिए आ गए हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो की लेके, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1B। तो इससे पहले एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करें, उसके लिए हमारे पास कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, वो समझ लेते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो एक्सरसाइज 1B करने में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हमें पहले ये देखना है कि अब अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि हमें फाइंड करना है HCF एंड LCM किसी भी नंबर का, किस मेथड से, हमारे पास मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके उसका HCF और LCM निकालना है। उससे पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, देखिए कोई भी नंबर होता है आपका, कोई भी नंबर हो, मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर है n। ये n जो आपके पास नंबर है, हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसके फॉर्म में, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। मान लीजिए एक हमारे पास प्राइम नंबर है, हमारे पास प्राइम नंबर है a है, b है, c है, और ऐसे ही ये हमारे पास जो 3 है, ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो हम किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो, हम उसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी इंटू सी, इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे a की पावर्स कुछ भी हो सकती है, वो 1 भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है, वो 3 भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। अगर कुछ नहीं होता तो वो पावर 0 भी हो सकती है। इसका मतलब वो उसके फैक्टराइजेशन में वो नहीं आता। आप समझ गए होंगे। अब प्राइम नंबर्स आपको पता ही होगा कि प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, लाइक 2, 3, 5 एट्सेट्रा। तो अब इसी चीज़ को एक एग्जांपल के से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 15। अगर आपके पास 15 है तो उसका आप अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो आपका बनेगा 3 इंटू 5। ये हमारे पास 2 प्राइम नंबर आएंगे जिनकी पावर हमारे पास 1 और 1 है। ओके, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई और प्राइम नंबर्स नहीं है। यहाँ पे 2 की पावर 0 भी है, यहाँ पे 7 की पावर 0 भी है, यहाँ पे 11 की पावर 0 भी है हमारे पास। पर ये क्या होता है, 2 की पावर 0 हमें पता है 1 हो जाता है, 7 की पावर भी 1 हो जाता है, और 11 की पावर 0 भी 1 हो जाता है। तो इसलिए जब हम 1 इंटू 1 करते हैं, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसलिए हम ये चीज़ लिखते नहीं हैं, तो हम सिर्फ इनको कंसिडर करते हैं। आपका प्राइम फैक्टर जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 15 का, उसमें आपके आ जाएगा 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो ऐसे ही हम किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में शो कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं HCF की। तो हमारे पास जो हमारा HCF होता है, उसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट, सबसे बड़ा जो कि कॉमन फैक्टर है किसी भी 2 नंबर्स में। मान लीजिए आपके पास 2 नंबर है A एंड B, तो जो जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा उनका कॉमन फैक्टर, मान लीजिए इस A आपका कॉमन, इस A का एक फैक्टर है 8 और इसका भी एक फैक्टर है 8, तो जो आपका HCF होगा वो आपका 8 हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास आता है LCM आपका होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल किसी भी 2 नंबर्स का। अगर आपके पास A और B नंबर्स हैं तो जो LCM होगा वो जो इनका सबसे कॉमन मल्टीपल होगा सबसे छोटा। मान लीजिए इसका कोई मल्टीपल है 9 और इसका भी वो मल्टीपल है 9, तो जो दोनों में कॉमन सबसे छोटा होगा मल्टीपल इन दोनों नंबर्स का, वो आपका LCM हो जाएगा। ओके, गाइज अब हम देखते हैं हमारा HCF निकलता कैसा है, किसी भी 2 नंबर्स का HCF क्या होता है। HCF ऑफ एनी नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। ओके, अब इसका मतलब समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमारे पास कोई नंबर है, मान लीजिए 15 और 25। अब हमें क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका HCF निकालना है। तो पहले हम 15 का लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, और 25 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो आएगा 5 की पावर 2,
5 × 5 तो 5⁵2। सो आपको देखना HCF के लिए, देखिए HCF क्या होता है, HCF सॉरी ये आपका HCF देखिए क्या होगा, आपका HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, मतलब कि जो भी इनका कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर है इसमें 5, उसकी जोन से भी स्मॉलेस्ट पावर है। स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1, कॉमन ये है, सबसे छोटी पावर क्या है 5⁵1। तो आपका जो HCF होगा वो आपका 5 आ जाएगा। ओके चलिए इसे एक बार फिर रिपीट कर लीजिए। HCF आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। सो आपके पास दो नंबर थे 15 एंड 25, इनका हमने फैक्टर किया तो उसमें 15 का फैक्टर आया हमारे पास 3 × 5 और 25 का आया 5⁵2। सो HCF आपका होगा जो भी स्मॉलेस्ट पावर होगी उस कॉमन फैक्टर की। सो 5 इसमें कॉमन फैक्टर था और इसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1, तो आपका इसलिए HCF हो जाएगा 1। और अगर हम बात करते हैं LCM की, तो LCM में होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। देखिए यहाँ पे सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है, देखो इसमें लिखा था HCF में लिखा था आपका कॉमन वर्ड, कॉमन का मतलब तो जो कॉमन होंगे HCF में वही लेंगे। बट अगर हम बात करते हैं LCM की, तो LCM आपका आता है सबसे ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच नंबर इन्वॉल्व। तो इसमें हर एक नंबर जो भी इन्वॉल्व है इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में, अब वो आपका LCM आएगा। जैसे 3 है, इन्वॉल्व है तो 3⁵1 आपका आंसर आ जाएगा। और हाईएस्ट पावर जो भी कॉमन होगा, तो 5 यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, पर हमें क्या लेना है, हाईएस्ट पावर लेनी है। तो हाईएस्ट पावर ले लेंगे हम 5 का स्क्वायर। तो जो आपका LCM आने वाला है इसका वो आएगा 3 × 25 दैट इज़ 75। ओके सो आई होप आप सभी समझ गए होंगे HCF और LCM कैसे निकालेंगे। और नहीं समझे बस इतना, इसको एक बार इतना ध्यान में रखिएगा, आगे जब हम 1B करेंगे उसमें बहुत ही क्वेश्चन है और अच्छे तरीके से हम वहाँ पे समझेंगे इसको। ओके सो गाइज स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट और होता है हमारे पास। ओके सो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, यूज़ होने वाला आगे टाइम में। ओके 1B में बहुत यूज़ होगा और बहुत क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। ओके सो हमारे पास होता है हमारे पास कोई दो नंबर होते हैं, हम सपोज कर लेते हैं A और B। मान लीजिए हमको इसका HCF और LCM है निकालना है या आपको गिवन है, तो A और B हमारे पास कोई भी दो नंबर्स होते हैं, A और B हमारे पास नंबर होते हैं। तो जो इनका प्रोडक्ट होता है दैट इज़ A × B, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है इनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल। ओके गाइज सो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ओके सो ये आपका पूरा कंसेप्ट था एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करने से पहले। सो अब हम अपनी एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करते हैं उसके पहले क्वेश्चन से। गाइज हमारे पास एक्सरसाइज 1B का पहला क्वेश्चन है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द मेथड फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग। और आपको वेरीफाई करना है कि HCF का प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो आप पहले 36 और उसका प्राइम फैक्टर 36 और 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो हम प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का कैसे करते हैं, हम उसको लिखते हैं। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे इस सबसे आसान तो हमारे पास ये मेथड होता है कि आप 36 को लिखते हैं 2 18 जा, देन आप लिखेंगे 2 9 जा, फिर आप लिखेंगे 3 और देन उसके बाद 3 × 1। ओके सो ये तो आपके पास बेसिक तरीका आपका। सो आप इसको यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए। ऐसे हम 84 का करेंगे। 84 का जब हम सोल्व करेंगे 2 जा 40, 2 जा 21, 2 जा
सॉरी 2 से नहीं कटेगा, ये जाएगा 3 से, ये 7 और फिर 7 1 जा। सो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे। बट देखिए, जब आप इसको ऐसे कर करके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके पास ईजिएस्ट वे क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका एक शॉर्टकट मान लीजिए या आप टाइम बचाने का मेथड मान लीजिए। आप इसको ऐसे ना सोच के, सबसे बड़े आपके पास 36 तो 36 को आप कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है 36 को मैं 6 × 6 लिख सकता हूँ, या फिर मैं उसको 9 × 4 लिख सकता हूँ, या फिर मैं उसको 3 × 12 लिख सकता हूँ। और भी वेज हैं। अब आपका 6 प्राइम नंबर नहीं है, बट आप प्राइम नंबर इस 6 को कैसे लिख सकते हैं, आप इसको 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, और इस वाले 6 को भी 2 × 3 लिख सकते हैं। तो ये आपके पास एक मेथड आ गया लिखने का, ये प्राइम फैक्टर हो गया। इसको कैसे लिखेंगे आप, इसमें क्या लिखेंगे, 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं और 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। तो ये आपका दूसरा तरीका हो गया। इसमें क्या करेंगे आप, इसमें क्या 3 4, इसको कैसे लिखेंगे 4 × 3। अब आप 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को आप रिप्लेस कर सकते हैं 2 × 2, तो आपका यही आएगा। सो आपका 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3। आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। अब आपको निकालना है एलसीएम इसका 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपने निकाल लिया, वो होता है 2 × 2 × 3 × 7। ओके, अब इसको आप लिखेंगे 2 की पावर 2 × 3 × 7। सो हम पहले निकालते हैं HCF, इन दोनों का HCF। तो हमारे पास लिखने का तरीका होता है HCF 36, 84। ये आपका लिखने का तरीका है, जिससे इसका मतलब होता है HCF ऑफ 36 एंड 84। तो HCF हमारा अभी हमने देखा था पीछे, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो भी हमारा फैक्टर है इनमें कॉमन, तो देखिए फैक्टर कॉमन कौन कौन से हैं इसमें, हमारे पास फैक्टर कॉमन है 2 और 2 एंड 3। और HCF में हम क्या लेते हैं, जो भी कॉमन फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर, लोवेस्ट पावर, सॉरी हाईएस्ट पावर नहीं, वो हम एलसीएम में लेते हैं। HCF में हम लेते हैं लोवेस्ट पावर जो भी कॉमन है। देखिए 2 कॉमन है तो 2 की पावर तो 2 ही है, तो हम 2 की पावर 2 लिख लेंगे इसमें। और क्या कॉमन है हमारे पास, 3 है। देखो यहाँ पे, पर यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे जो लोएस्ट पावर है। तो 3 की लोएस्ट पावर क्या है 1, तो 3 × 1। तो आपका HCF आ जाएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 दैट इज़ 4, 4 × 3 12। तो जो आपका HCF आएगा वो आपका आएगा 12। और जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम ऑफ 36 84 किसके इक्वल होता है, वो होता है आपका HCF आएगा। देखिए वो हर एक नंबर उसकी हाईएस्ट पावर लिखेंगे, और हर एक नंबर जो भी ईच नंबर हमारा आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो 2 की पावर 2 आ रहा है, और क्या आ रहा है, देखो 3 दोनों में आ रहा है, 3 क्या आ रहा है, दोनों में आ रहा है, 3 यहाँ पे भी आ रहा है, 3 यहाँ पे भी आ रहा है। पर एलसीएम निकालने के लिए हम क्या लेंगे, जो भी हाईएस्ट पावर है वो लेंगे। तो यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो हम अपने एलसीएम में 3 की पावर 2 लिखेंगे, और 7 आ रहा है। तो 2 का ये आपका हो जाएगा 4 × 9 × 7। ये आपका हो जाएगा 4 × 63, दैट इज़ 252 आपका आ जाएगा आंसर HCF निकल के। ओके, सो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इसमें हमें HCF निकालना है 2 नंबर्स का। आपके पास 2 नंबर्स हैं 23 और 31। तो पहले हम 23 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखेंगे। तो 23 आपका एक प्राइम नंबर होता है, तो आप उसको लिखेंगे 23 की पावर 1। और ऐसे आप 31 को देखेंगे तो आप देखेंगे कि 30 पावर भी आपका प्राइम नंबर है।
तो इसको भी 31 इंटू की पावर 1 लिखेंगे। तो देखिए इसका HCF आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन कुछ नहीं है, बट आप इसको क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 1, तो आपके पास कॉमन क्या आएगा 1, इसकी पावर हाईएस्ट लोएस्ट पावर 1 ही है, तो आपका HCF 1 आ जाएगा। और आपका LCM क्या आएगा, LCM आपका होता है ईच नंबर विच कम्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपके पास हो जाएगा 23 इंटू 31। अब काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, इसको आप सोल्व करते हैं, तो ईजिएस्ट वे इसको सोल्व करने का हमेशा क्या करो, अगर कोई नंबर 0 के आसपास है तो आप उसको, आपने 6th में सीखा है कि आप उसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। तो 31 को एक्सपेंड करोगे तो 31 + 1 हो जाएगा। तो ये आपका, अब आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करानी है, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, ये 23 इंटू 30 प्लस के 23, और आपके पास आंसर आ जाएगा 690 + 23, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 713। ये आपका मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ओके गाइज, और अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब भी कभी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, व्हेन द HCF ऑफ एनी टू नंबर्स is 1, then they are co-prime। ओके, सो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मार्क कर लीजिए, अपनी नोट्स कॉपी में बना लीजिए। देखिए, जब भी हमारे पास कोई नंबर होता है, 2 नंबर है, जैसे हमारे पास ये 2 नंबर थे हमारे पास 23 31, जब भी कभी किन्हीं भी 2 नंबर का HCF क्या होगा 1 होगा, तो हम उन 2 नंबर्स को क्या कहते हैं, हम कहते हैं उनको ये दोनों को प्राइम है। ओके, तो आप समझ गए होंगे। तो आपका को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच नंबर्स हैव द HCF 1 आ जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, वैसे तो ये मैं अपने ट्यूशन्स क्लासेस में बच्चों को बताता हूँ, बट आपके लिए मैं एक एडिशनल नोट पॉइंट बता देता हूँ। आई होप आपको ये बहुत ही मदद करेगा। आई नो आप में से काफ़ी लोगों को ये रहता होगा कि हमें पता कैसे लगता है कि कोई नंबर वो प्राइम नंबर है या नहीं है। सो उसकी बेसिक ट्रिक आपको निकालने की ये है, जैसे 31 आपको चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लिखना है कि इसके इस नंबर के आसपास सबसे आसपास कौन सा ऐसा नंबर है, किस नंबर का स्क्वायर आता है। ठीक है, मैंने देखा कि भाई मेरे पास इसके पास एक स्क्वायर रूट आता है 36, इसके पास आता है वो किसका स्क्वायर होता है, वो 6 का। तो आप ये देखिए, जो भी 6 तक के नंबर हैं, लाइक 2 3 4 5 और 6, क्या ये जो नंबर आपका 31 ये इन तीनों से डिवाइड हो रहा, इन सभी नंबर से डिवाइड हो रहा। देखिए 2 से करेंगे नहीं, 3 से भी नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से भी नहीं, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास एक प्राइम नंबर आ गया। ऐसे ही आपको 23 करना है। 23 के पास होता है 25, ये होता है 5 का, तो आपको 2 3 4 और 5 से इसको डिवाइड करा के देखना। 2 से कराएंगे नहीं हो सकता, 3 से नहीं हो सकता डिवाइड, 4 से भी नहीं हो सकता, 5 से भी नहीं हो सकता, देयरफॉर ये भी प्राइम नंबर है। आप प्रैक्टिस के लिए आप 79 को ट्राई कर सकते हैं, आप एक बार 83 को ट्राई कर सकते हैं, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये दोनों ही प्राइम नंबर है या नहीं है। ओके, या इनमें से कोई एक है, या फिर दोनों नहीं है, या दोनों ही हैं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो आपको मैंने ये बहुत ही अच्छी ट्रिक बता दी है, जिससे कि आप में से काफ़ी लोगों को हेल्प मिलने वाली है ये जल्दी से पता करने में कि ये HCF कि ये कोई भी गिवन नंबर आपका LCM प्राइम नंबर है या नहीं है। ओके, सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा पार्ट 3 है पहले क्वेश्चन का। चलिए वो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जो कि हम करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन का।
थर्ड पार्ट, आइए उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको जो HCF और LCM निकालना है वो निकालना है 96 एंड 404 को। सो गाइज वीडियो लंबी ना हो जाए तो मैं बस इस क्वेश्चन में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मैं आपके लिए पहले से करके रखूँगा, आप बस उसको देख के इस वीडियो पोस्ट करके समझ सकते हैं। ओके, सो गाइज 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये 2 इंटू 48, दोबारा कराओगे 48 को 2 से डिवाइड, तो ये आपका आ जाएगा 24, फिर 2 से ये कट सकता है तो ये आ जाएगा 12, ये फिर 2 से कटेगा, 2 6 जा, अगेन इट विल डिवाइड बाय 2 एंड वी विल गेट 3 एंड 3 1 जा 3। सो हमारे पास 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा 2। अब आप पावर गिनिए 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 आ गई है। अब ऐसे हम करेंगे 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हमारे पास आ जाएगा 2 202, फिर 2 से डिवाइड कराएंगे तो ये आ जाएगा 101। ओके, सो गाइज मैं बता दूं ये 101 आपका एक प्राइम नंबर है। और कैसा प्राइम है ये, इसके बारे में फैक्ट ये है कि ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट। ओके, तो अब हम 404 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 101। ओके, सो अब हमें क्या निकालना है, LC, इनका पहले HCF निकालते हैं। HCF ऑफ 96 एंड 404 आपका आएगा, देखिए कॉमन क्या है इन दोनों में, 2 कॉमन है तो 2 लिखा। HCF निकालने के हम देखते हैं कि जो कॉमन फैक्टर है उसकी लोएस्ट पावर कौन सी है, तो लोएस्ट पावर क्या है, 2 है हमारे पास, 5 तो लार्जेस्ट है, तो 2 की पावर 2, और कुछ कॉमन नहीं है, तो जो आपका HCF आएगा वो 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 होता है 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में निकालेंगे इसमें निकालेंगे, अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे इसका LCM ऑफ 96 एंड 404। तो आपके पास क्या आएगा, देखिए कौन कौन से नंबर्स है, तो पहले पास हमारे पास 2 है, पर 2 दोनों में कॉमन है तो 2 लिखेंगे हम। अब ये देखिए LCM में हम क्या करते हैं, जो कॉमन नंबर्स है हमारे पास, कॉमन प्राइम फैक्टर है, उसकी हाईएस्ट पावर देखी जाती है। तो हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, 2 की 5 है, तो LCM में हम 2 की पावर 5 लेंगे। और जो बच गए हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था एवरी या जो भी इंक्लूड हुए हैं प्राइम फैक्टर्स के टाइम में, उनको नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करा जाता है। तो यहाँ पे एक हमारे पास 3 नंबर है, तो 3 एंड एक नंबर और है 101, तो आपका LCM आएगा। LCM को सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2 की पावर 5 आपका होता है 32 इंटू 3 इंटू 101। अब आप मल्टीप्लाई कराएंगे इसको 3 से, तो 32 इंटू 3 होता है आपका 96, 96 को 101 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आएगा 96, ये आपका आ जाएगा LCM। ठीक है, सो आपका HCF और LCM निकल गया। गाइज मैं पुराने क्वेश्चन से पिछले वाले क्वेश्चन में कराना भूल गया कि हमें एक चीज़ प्रूफ करानी थी, वो शो करनी थी कि जो भी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है वो प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू HCF होता है। सो पहले हम प्रोडक्ट करेंगे नंबर्स का, सो हम प्रोडक्ट करते हैं 96 इंटू 404 का। सो हमें क्या मिलेगा, हम क्या करेंगे 96 इंटू 101 इंटू 4। आप ये देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी कैलकुलेशन को तेज कर सकते हैं। मुझे पता है, मैंने अभी 96 इंटू 104 कराया था, तो मुझे उसकी वैल्यू पता है। तो 96 इंटू 101 करेंगे तो ये 96 आएगा इंटू 4, बट इसको क्या आपको 4 से मल्टीप्लाई कराना, 4 से कराओगे 4 2 8 3 7 2 38 आपके पास आ जाएगा ये आंसर, इधर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब हम ये हमारी होती है, ये हमारे पास होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड, और एक हम करेंगे राइट हैंड साइड। उसमें हमें क्या कराना है, LCM और HCF का इंटू कराना है। तो HCF हमारे क्या है पास 4 है हमारे पास,
और एलसीएम हमारा है 96 इंटू 96, और हमने इन्हीं दो नंबर को कराया है इंटू, तो हमारे पास आ जाएगा 38,784। सो आप कह सकते हैं कि RHS हमारी किसके इक्वल है, LHS। सो ये हमने प्रूव कर दिया है। ओके गाइज, तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा पार्ट नंबर 4 होगा। सो अब हम नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। तो इसमें हमें निकालना है HCF एंड LCM ऑफ 144 एंड 198। मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले से किया हुआ है, आप उसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और ख़ुद भी करिए ट्राई करने का, और खुद करने के बाद आप मैच करा के आप ना देख सकते हैं कि सही है गलत है। सो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। अब हमें निकालना है सिर्फ LCM एंड HCF। तो चलिए स्टार्ट करते हैं HCF से। तो हमारे पास जो HCF आएगा 144 एंड 198, वो आएगा, कॉमन क्या है 2 लिखेंगे। उसकी पावर, लोएस्ट पावर कौन सी है कॉमन, वो है 1, तो 1 इंटू 3 कॉमन है और उसकी लोएस्ट पावर कॉमन है 2। ओके, सो हमारे पास HCF क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर 3 की पावर 2 इज़ 9, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 18। तो आपके पास HCF आ गया 18। अब इसका LCM निकालेंगे तो आपके पास LCM आएगा, LCM और 144 एंड 198 इज़, कॉमन क्या है 2, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो 2 की पावर 4 इंटू कॉमन क्या है 3, उसकी हाईएस्ट पावर है 2, तो 2 एंड और बच एक नंबर हमारे पास क्या बच गया 11, तो वो भी हम LCM में लिखते हैं। ओके, सो 2 की पावर 4 इज़ 16 एंड 3 की पावर 2 इज़ 9 इंटू 11। आप इसको पहले 16 इंटू 9 करोगे तो आपके पास आएगा 144 इंटू 11। आप 11 से इंटू कराओगे तो आपका आएगा 1584। ओके, सो अब हम इसको एक बार फिर प्रूफ करा के दिखा देते हैं अपनी वो जो फॉर्मूला पढ़ा था A इंटू बी दैट इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। ओके, सो हमारे पास दो नंबर है, उनको 144 इंटू 198। अब ये देखिए, आपको 198 को इंटू कराना है इससे, तो आपके पास एक तो वो मेथड है जो आप करोगे, आप उसको करा के देखोगे, बट ईजिएस्ट पे क्या होगा, हम 198 को किस तरह लिख सकते हैं, 200 माइनस 198। आपके पास ये क्या आ जाएगा, 2 को इससे इंटू कराओगे आएगा 288 और बाद में 2 जीरो लग जाएंगे, सॉरी ये यहाँ पर 2 आएगा -2, फिर इसको इंटू कराओगे तो ये आ जाएगा 2, 8 एंड 8। तो अब आप इनको माइनस कराओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 28,512। ओके, सो अब हम मल्टीप्लाई कराएंगे HCF और LCM की। तो हमारे पास LCM है 1584 इंटू 18। अब 18 को फिर आप क्या करेंगे, 1584 इंटू 20 माइनस 2 लिखेंगे, इसको इससे कराओगे तो 0 आ गया, 8 6 10 1 2 3, इसको माइनस कराओगे इससे इंटू कराओगे तो ये आपका आ जाएगा 3168, माइनस कराओगे आपके पास आंसर आएगा 28। ये देखिए, आप सोल्व कराओगे तो आपका क्या होगा, LHS इक्वल्स टू RHS आएगा। तो हमने
अपना जो आइडेंटिटी थी वो प्रूव कर दी थी। ओके, सो चलिए अब हमारे पास एक इसका नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। सो हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, हमें कराना है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 396 एंड 1080 को। तो इसकी काफ़ी थोड़ी हार्ड है, तो मैं आपको करा के दिखा देता हूँ। 96 कराइए, 2 से फिर चला जाएगा ये, फिर ये 3 से जाएगा 33, फिर ये 3 से जाएगा 11, फिर ये 11 से जाएगा 1 जा। तो हमारे पास 396 की प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 11। अब हम 1080 की कराते हैं, 1080 की, तो आपके पास आएगा 2540, फिर 2 से चला जाएगा ये 270, फिर 2 से चला जाएगा, ये आपका आ जाएगा 135। अब ये आपका 5 से कटेगा, ये आपका आ जाएगा 27 आपका 3 से कटेगा 9, फिर ये 3 से जाएगा, ये 3 और फिर 3 से चला जाएगा 1। ओके, सो हमारे पास आ गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। हम लिख सकते हैं ये आपका आया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5। ओके, सो अब हम इसका HCF निकालेंगे। HCF ऑफ 396 एंड 1080 विल बी, कॉमन क्या है 2 की पावर, लोएस्ट पावर क्या है 2 की, 2 है, दैट इज 2 की पावर 2 लिख लेंगे। अब कॉमन हमारे पास 3 है, 3 की लोएस्ट पावर क्या है 2, तो 3 की पावर 2। तो HCF आएगा 2 की पावर 2 इज़ 4 एंड 3 की पावर 2 इज़ 9। सो हमारे पास HCF आ जाएगा इसका 36। अब हम इसी तरह से LCM निकालेंगे। LCM ऑफ 396 एंड 1080, कॉमन क्या है 2 की हाईएस्ट पावर हमारे पास है 3, तो 3 लिखेंगे। फिर कॉमन क्या है 3, उसकी हाईएस्ट पावर हमारे पास 3 है, इनटू कराओगे और फिर बच क्या गया हमारे पास, क्या क्या प्राइम फैक्टर बच गए, 11 एंड 5 बच गया है। ओके, तो अब देखिए मुझे पता है इसको मैं क्या करूँगा, इजी कराने के लिए 2 इंटू 5 इधर कर दूँगा, इंटू 2 की पावर 2 हो जाएगा, ये 3 की पावर 3 रहेगा, ये इंटू 11 हो जाएगा। 2 की पावर 5 इंटू 2 आपका 10 बना देगा, एक 10, ये 0 मैं आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। 2 की पावर 2 इज़ 4, 3 पावर 3 इज़ 27 एंड 11। ओके, सो आप 10 इंटू 24 4 को 27 से इंटू कराओगे तो आपके पास आ जाएगा ये 108 इंटू 11। 108 को इंटू कराओगे आप 11 से तो आपके पास आएगा 8 देन 1 देन 1 और एक आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये आपका LCM हो जाएगा। ओके, हाँ, आप अब वो आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसका A इंटू बी मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू LCM, द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, वो आप खुद से करके देखिएगा। ओके, सो हमारे पास इस क्वेश्चन का, इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट पड़ता है, चलिए वो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सिक्स्थ पार्ट में हमें HCF और LCM निकालना है 1152 एंड 1664 का। मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन पहले से करके रखी है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन देख सकते हैं और पहले ट्राई करेगा खुद करने की, फिर आंसर मैच कराइएगा। सो अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। 1152 की हमारे पास आई वो 2 की पावर 1 2 3 4 5 6
7, देन 3 इंटू 2। ओके, वो 1664 की जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी वो आएगी 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 13। तो HCF ऑफ 1152 एंड 1664 आपका आएगा। देखिए कॉमन क्या है 2, लीस्ट पावर क्या है 7, और कुछ कॉमन है नहीं है। यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 13 है, कॉमन कुछ होगा नहीं। तो आपका जो HCF आ जाएगा वो आएगा 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 128। ओके, सो अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 1152 एंड 1664 इज, कॉमन क्या है 2 की पावर 7, उसकी हाईएस्ट पावर भी 7 ही है। अब बचा क्या हमारे पास, बच गया हमारे पास 3 का स्क्वायर और एक 13। 2 की आपको पता है 2 की पावर 7 इज 128 इंटू 9 इंटू 13। सो आप इसको मल्टीप्लाई कराए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं ही कर देता हूँ। फाइव 4 इंटू 9 और ये आपके पास आ जाएगा आंसर 3 8 4 8 5 18 23। तो आपका एलसीएम काफ़ी बड़ा आ रहा है 23,886। ओके, सो अब आप इसको प्रूव करा सकते हैं, जो कि हमने वो फॉर्मूला पढ़ा था। नेट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड HCF। वो आप खुद करा के देख सकते हैं। ओके गाइस, सो हाँ, इसी तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हम अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके HCF और LCM निकालना है। ये बिल्कुल सेम है क्वेश्चन, बट इसमें कुछ अंतर है कि आपको 3 नंबर्स का निकालना है। तो 3 नंबर्स का कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, वो आप इजीली कर सकते हैं। बट मैं आपको कुछ करके दिखा सकता हूँ। एक दो क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप खुद से कर सकते हैं, बिल्कुल आपके फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। और डिफरेंस इतना रहेगा कि यहाँ पे 3 नंबर्स का निकालना है। तो आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे 8 की, तो वो होता है 2 की पावर 3। 9 की करोगे तो 9 की पावर होता है 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 2 एंड 25 का होता है 5 की पावर 2। तो आपके पास जो HCF आएगा, इनका HCF देखिए क्या आएगा, देखिए 2 कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, बस एक ही चीज़ आप 1 से इंटू करा सकते हैं। तो आप 1 से इंटू कराओगे तो आपका HCF 1 आ जाएगा। 1 आ गया तो इसका मतलब क्या है, जो आपके ये तीनों नंबर है क्या है, को प्राइम है आपस में। ओके, अब इनका एलसीएम निकालेंगे। तो अगर आप एलसीएम निकालेंगे, अब कॉमन तो कुछ है नहीं, काफ़ी बढ़ाने वाला है, तो वो आपका एलसीएम आएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ओके, सो गाइज इस क्वेश्चन में एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप नोटिस करें तो आप देख सकते हैं कि कभी भी अगर कोई भी नंबर को प्राइम्स हैं या उनका HCF 1 है, तो जो एलसीएम होगा हमारे पास वो हमेशा क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स। जैसे हमारे पास यहाँ पे एलसीएम क्या है, HCF 1 था, तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो क्या आएगा कि जो भी वो नंबर है उनका हमें प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ओके गाइज, तो इसकी कैलकुलेशन देखिए बहुत ईजी है। मैं क्या कराऊंगा, इस 25 को 5 इंटू 5 लिखूँगा, इसको मैं लिखूँगा 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9। ओके, देखिए ये 5 इंटू 2 हमारे पास एक 10 बनाएगा, ये भी 5 इंटू 2 हमारे पास एक 10 बनाएगा, और ये 18 आ जाएगा। सो आपके पास आंसर आ जाएगा 1800। ओके, सो आप ऐसे ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा अपनी चीज़ें को नोटिस करना पड़ेगा कैसे लिखा, इजी कैलकुलेशन के लिए।
ओके, सो अब इसका हम एक और पार्ट कर लेते हैं, सेकंड पार्ट। वो 4 नंबर्स का है पर प्रोसेस हमारे पास सेम ही रहेगा। ओके, सो मैं करा देता हूँ। तो अगर आप 21 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 21 का फैक्टराइजेशन होता है 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। 28 का आपके पास होता है, 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2 की पावर 2 इंटू 7। 36 की आप करेंगे तो 36 का आएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। एंड अगर आप 45 की करते हैं वो आएगा आपका 5 इंटू 3 की पावर 2। अब आप देखिए, इसमें आपको कुछ भी कॉमन दिख रहा है? कोई भी नंबर ऐसा कुछ कॉमन है? नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम क्या होगा? वो एलसीएम इन नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। सो आप कैलकुलेट कर सकते हैं और आपके पास आपका एलसीएम आ जाएगा। ओके, तो चलिए अब इसके मैं यही पार्ट कर रहा हूँ, यही 2 पार्ट थे अच्छे, मुझे लगा आपको समझा देना चाहता हूँ। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आती इसलिए मैंने क्वेश्चन करा दिए, और नहीं तो सेम टू सेम क्वेश्चन है आपके पहले क्वेश्चन की तरह, और आप बचे क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। ओके, सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। सो गाइज, हमारे पास अब थर्ड क्वेश्चन है कि द HCF ऑफ 2 नंबर इज 23, देयर LCM इज 149 एंड इफ 1 नंबर इज 161, फाइंड द अदर नंबर। सो अब आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना है। सो आपकी अप्रोच क्या होगी? सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया है, सबसे पहले चीज़ लिखिए गिवन आपको क्या है। आपको गिवन होना चाहिए, पता होना चाहिए गिवन क्या है। आपको गिवन है HCF है किसी भी 2 नंबर का। आपको 2 नंबर गिवन है, हाँ एक गिवन है 161, दूसरा आपको गिवन नहीं है, तब उसको एक्स लेट कर सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं? लेट द अदर नंबर बी एक्स। ओके, आप उसको एक्स लिख सकते हैं। गिवन आपको क्या है? 161, उसका HCF आपके पास 23 है एंड उसी का LCM आपको गिवन है, गिवन LCM 161 और x का इज 1449, और आपके पास एक नंबर है 161। सो आपको फॉर्मूला पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ HCF इंटू LCM। सो आपके पास ए की वैल्यू पता है, आपको एक गिवन है नंबर 161 गिवन है, बी आपको निकालना है जिसको हमने x माना है, HCF आपको गिवन है 23, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको LCM गिवन है 1449। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 23 इंटू 1449 डिवाइडेड बाय 161। आप 23 से इसको काट सकते हैं, यह जाएगा 7 जा। अब 7 को 149 से काटेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 207। तो जो आपका अदर नंबर होगा वो आपके पास हो जाएगा 207। सो आप इन क्वेश्चंस को ऐसे अटेम्प्ट करेंगे। चलिए, ये बेहद आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, बस आपको वैल्यू पुट करनी थी। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन है सेम ही है थर्ड की तरह, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। चलिए रीड करते हैं इसे। द HCF ऑफ 2 नंबर इज 145 एंड देयर LCM इज इतना, इफ 1 इज ओके। सो हमारे पास फर्स्ट नंबर है 725 और हम लेट द सेकंड नंबर बी एक्स। सेकेंड नंबर एक्स मान लेंगे उसका। अब आपको HCF गिवन है, HCF ऑफ 725
कोमा x 145 और इसका LCM गिवन है 725 एंड x का LCM आपके पास है 2175। सो आप अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। सो हमारे पास नंबर क्या है 725 इंटू x एंड LCM इज 2175 इंटू 145। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, आप सोल्व कर सकते हैं। 145 डिवाइडेड बाय 725, अगर आप सोल्व करेंगे इसको तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 435। सो आप लिख सकते हैं देयरफॉर द अदर नंबर विल बी 445। ओके, सो चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको गिवन है HCF ऑफ टू नंबर इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना, फाइंड द LCM। देखिए इसमें तो बहुत अच्छा गिवन है। आप लिख सकते हैं वी नो दैट प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स A and B इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। सो प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट गिवन है देयर उनका, तो प्रोडक्ट तो आपको गिवन ही है 12960। HCF आपको गिवन है, LCM आपको निकालना है, तो LCM को हम x ले लेंगे, वो आपको निकालना है। और अगर आपको HCF गिवन है उसका 18, सो आपको x की वैल्यू निकालने के लिए 12960 डिवाइडेड बाय 18, आपका ये आ जाएगा x के इक्वल। जब आप सोल्व करेंगे तो जो आपके पास x की वैल्यू आने वाली है, मतलब LCM अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो ये कट के आ जाएगा 720 इक्वल्स टू x। सो आप लिख सकते हैं देयरफॉर LCM इज इक्वल्स टू 720। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, सो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पे भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकते हैं, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इन क्वेश्चन का आने की, क्योंकि ये प्योर लॉजिक है आपका। देखिए ये कह रहा है इज इट पॉसिबल टू हैव टू नंबर्स हुज HCF इज 118 एंड LCM इज इतना 760। सो देखिए आप क्या करेगा, आपको पहले देखना है कि हम टू नंबर्स जब भी निकाल सकते हैं। देखिए आपके पास एक नंबर है, जैसे आपके पास आपको पता है फॉर्मूला होता है A इंटू बी इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। अब देखिए आपका HCF गिवन है 18, तो देखिए कोई भी नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है, एक एग्जांपल से मैं पहले एक चीज़ समझा देता हूँ आपको, इसमें कंसेप्ट बहुत अच्छा लगता है। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 18 एंड एक नंबर है आपके पास 27। ओके गाइस, सो आप देखिए इनका आप अगर दोनों का HCF निकालते हैं, आपका HCF आएगा 9। ओके, सो देखिए आप इस 18 नंबर को, मान लीजिए ये नंबर है 18, तो आप इसको नंबर को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2, दैट इज़ 9 आ जाएगा आपका HCF इंटू नंबर। और ये नंबर आपको कुछ भी हो सकता है, तो हम वेरिएबल लिख सकते हैं इसको A, तो HCF इंटू A हमारा एक नंबर हो जाता है। और ऐसे ही आप अगर 27 को करेंगे तो 27 आता है आपका 9 इंटू 3, 9 क्या हमारा HCF, और ये तो एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मैंने 3 ले लिया और यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू 2 ले लिया, क्योंकि 18 27। अगर आपको वो दो नंबर नहीं पता तो आप इसकी जगह वेरिएबल लेंगे, मैंने यहाँ पे A वेरिएबल लिया तो मैंने यहाँ पे B वेरिएबल लिया। तो आप देख सकते हैं एक नंबर को आप कैसे मानते हैं HCF इंटू A वेरिएबल कोई भी, और दूसरे नंबर को क्या मानते हैं HCF इंटू एक और वेरिएबल।
सो अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए, आपका इसमें 2 नंबर पूछे हैं कि पॉसिबल है, तो हमारे पास 2 नंबर है नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, लेट दी नंबर्स बी। अब नंबर्स को क्या ले सकते हैं, देखिए HCF 18 है, 18 और एक वेरिएबल 18 हो जाएगा हमारे पास। सेकंड, जो सेकंड नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा, 18 भी, वेरिएबल ही तो चेंज करना है, होगा तो इसी फॉर्म में। ओके, अब प्रोडक्ट उसमें रख देते हैं हम अपने फॉर्मूले में। ये देखिए 18 इंटू ए इंटू 18 इंटू बी इज इक्वल्स टू 18 इंटू 760। ओके, एक 18 से 18 कट जाएगा। अब आपका a इंटू बी जो आने वाला है वो 760 अपॉन 18 आएगा। अब आप अगर इसको काटने की कोशिश करोगे तो आपका ये कटेगा नहीं, आपका आंसर पॉइंट्स में आएगा। तो अगर आपका पॉइंट्स में आंसर आता है तो आप कह सकते हैं कि नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव 2 नंबर्स हुज HCF इज 18 एंड LCM इज 18 बिकॉज 760 इज नॉट डिविजिबल बाय 18। तो देखिए, इसलिए आपका कोई भी नंबर इससे डिवाइड नहीं होगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। सो हम उनको नई वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक आप ये दोनों एक्सरसाइज यहाँ तक रिवाइज कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊँगा वो मैं क्लास 9th की बनाऊँगा। सो आपके लिए 1-2 दिन का ब्रेक रहेगा। सो आप जब तक आप इतना अपना कवर कर सकते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वो पूछ सकते हैं, वो मैं आपको सॉल्यूशन या उसका एक न्यू वीडियो बना के डाउट क्लास के नाम का वीडियो बना के आगे प्रॉब्लम सॉल्व करा सकता हूँ। सो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। सो इसमें हमें बताना है सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो आपका कोई भी नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब यही है कि उसमें कुछ टर्म्स कॉमन्स होती हैं जो कि आपकी अगर आप डिवाइड कराते हैं सो वो कट के सिंप्लीफाई होके शॉर्ट फॉर्म में आती है। सो आप सबसे अच्छा इसका, या तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो जो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं कि ये 69/92 है, तो आप एक नंबर ऐसा देखिए जो इन दोनों को काटता हो। सो मेरे को तो एक ही नंबर दिखाई दे रहा है अभी, वो होता है 23 3 जा एंड 24 92। तो जो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा काट के वो 3 × 4 आ जाता है। ठीक है, और इसको अच्छे समझने के लिए हम एक तरीका अलग से कर सकते हैं। हम उस तरीके में करते हैं, हम 69 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 69 का आपका आएगा 3 × 13, और अगर आप 92 का करते हैं तो आपके पास आएगा 2 × 13। सो अगर आप इसको सिंप्लीफाई कराते हैं तो आप 69 की जगह रिप्लेस कर देंगे उसके प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 13, और 92 की जगह आप उसके रिप्लेस कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 13। तो आप देखिएगा 13 से 13 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बचेगा 3 and 2 की पावर 2 इज़ 4। सो सिंप्लीफाई होके आंसर आ जाएगा। आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। बट अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, वो उसमें आपके पास जो डिजिट्स हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। सो आप उसको नहीं कर सकते, आपके लिए बहुत हार्ड रहेगा वो नंबर ढूंढना। तो हमारे लिए अच्छा यही रहता है क्या कि हम इसके प्राइम फैक्टर कर लिए। तो आप प्राइम फैक्टर करेंगे इसके 473 के, तो आपके पास आएगा, देखिए अब आपको पता नहीं है किससे कटेगा। अब आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए, ठीक है, जो कि आपने अपने क्लास 6 में पढ़े हुए हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार उनको दोबारा पढ़ सकते हैं। देखिए मेरे को पता लग रहा है कि ये 11 से डिवाइड होगा, क्योंकि मेरे को डिविजिबिलिटी रूल पता है 11 का। सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस इक्वल्स टू 0 और डिविजिबल बाय 11। सो मुझे देख रहे हैं 7 - 7 तो सम आ जाएगा 0, तो 11 से डिवाइड हो सकता है। ये 11 × 43
एंड आई ऑल्सो नो दैट 43 इज़ अ प्राइम नंबर, तो ये आगे फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं होगा, ये यहीं पे रुक जाएगा। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड पार्ट का हम फैक्टर करेंगे। आपके पास सेकंड नंबर है आपका 645 कि अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 43। आप करा के दे सकते हो, आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो 143 की जगह आप 11 इंटू 43 अपॉन 3 इंटू 5 इंटू 43 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपके पास आंसर आएगा 11 अपॉन 3 5 जा 15। सो ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। ओके, ऐसे ही चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1095 आपके पास क्या आएगा, वो आएगा आपका 3 इंटू 5 इंटू 73 भी एक प्राइम नंबर है, तो फर्दर इसका नहीं होगा। अब आप देखिएगा, अब आपको पता नहीं लगता, पता कैसे लगेगा कि ये किससे डिवाइड होगा या इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या होगी। सो आप इन सिंप्लीफाई फॉर्म में एक चीज़ देखते हैं, देखिए यहाँ पे 13 था तो यहाँ भी 13 कॉमन आया, ठीक है। 43 था तो यहाँ भी 43 आया। तो अगर देखिए आप पहले तो इसे, ये प्राइम नंबर है, वो सॉरी ये आपका इवन नंबर है, तो आप 2 से तो उसको काट ही सकते हैं। जब आप देखिए, इसको मैं आपको करा के दिखाता हूँ ये कैसे कराते हैं। आप देखिए आगे पास 1168 है, ओके आपने कराया, ये इवन नंबर है तो 2 से तो कट ही जाएगा। ये 584 अभी भी 2 से कट सकता है, तो 2 अगेन ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, अगेन ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास 73 आ गया, ठीक है। सो जैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई नंबर, मैं आपको ये बताना चाहता था कि अगर आपको नहीं पता लग रहा कोई नंबर आपका यहाँ पे ऐसा आ गया, तो आपको नहीं पता लग रहा वो आप आगे किससे डिवाइड होगा, सो एक उन दोनों में से कोई एक नंबर ईजी होगा, जिसे इसमें बहुत ईजी था 3 इंटू 5 इंटू 73, तो इसमें पक्का एक 73 आएगा। तो आप अगर आपको कहीं प्राइम फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम आती है उसको डिवाइड करने में, तो आप इसके किसी एक नंबर से उस दूसरे वाले नंबर को डिवाइड करा के पक्का देखिएगा, वो पक्का ही उससे डिविजिबल होगा ही होगा। सो इसमें जो आपके पास आएगा 1168 का प्राइम फैक्टराइजेशन वो आएगा 2 की पावर 4 इंटू 73। तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो आपके पास आएगा 3 इंटू 5 इंटू 73 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 इंटू 73 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आएगा 15 अपॉन 2 की पावर 4 दैट इज 16। ओके, ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। चलिए अब अपना फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, आखिरी पार्ट। थ्री 368 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 की पावर 4 इंटू 23 एंड 496 की करेंगे तो आपके पास आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी 24 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 31। सो आप अगर इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में करेंगे 2 की पावर 4 इंटू 23 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 31 आएगा। 2 की पावर 4 से 2 की पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा आपका आंसर 23 अपॉन 31। ओके, सो गाइज आज यहाँ तक ही करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 तक। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, आई होप आपको मज़ा आया होगा आज की क्लास में, आपने काफ़ी नई चीज़ें सीखी हैं। सो गाइज वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा फिर एक बार, जो भी लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे की फर्दर वीडियोस के लिए बहुत ही अच्छी वीडियोस आने वाली हैं आगे, बहुत अच्छे कंसेप्ट्स के साथ। और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा ताकि वो उनको भी हेल्प करें और इस जैसे लॉकडाउन में
वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो अच्छे से अपना जो सिलेबस है वो कवर कर सके। ओके, सो चलिए अपनी आज की वीडियो क्लोज करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड लर्निंग एंड स्टे सेफ एट योर होम। बाय।